नमस्कार, पुलिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हैं अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 5 एजेंडों पर लगी मुहर। कोविड अस्पताल बनेगा पटना का एम्स, कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या को लेकर हुआ फैसला। पटना सिटी में मिले कोरोना के 63 नए मरीज, इलाकों को किया जाएगा सील। कोरोना कंटेनमेंट जोन में चोरी की वारदात, 4 फ्लैटों में चोरों ने हाथ साफ किया। और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, निर्वाचन आयोग ने दिया अधिकारियों के ट्रांसफर का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। अमूमन बिहार कैबिनेट की बैठक शाम में आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार सुबह में ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11:30 बजे से संवाद में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बिहार कैबिनेट की बैठक में वैसे तो कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन इनमें से 3 अध्यादेश है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग में 641 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 3 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति भी मिली है। कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला हुआ है। पटना एम्स अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके बाद यहां सिर्फ कोविड-19 मरीजों की जांच और कोरोना संक्रमित का ही इलाज किया जाएगा। पटना एम्स में कोरोना मरीजों के लिए अभी 50 की बजाय 500 बेड उपलब्ध रहेंगे। अस्पताल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर दी है। जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके बाद अगले आदेश तक यहाँ सिर्फ कोरोना का ही इलाज किया जाएगा। इस दौरान अन्य सेवाएं बंद रहेगी। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। सुबह में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पहला अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 188 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इस अपडेट के बाद सुबह में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 10,393 पहुंच गई है। पटना में कुल 88 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 63 कोरोना पॉजिटिव पटना सिटी इलाके के रहने वाले हैं। पटना सिटी के खाचकला एरिया में ही सिर्फ 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इसके अलावा सदर गली, किला रोड, पक्की गोरैया, मंगल तालाब, डंका कूचा समेत कई इलाकों में मरीज मिले हैं। एक साथ 34 कोरोना मरीज के मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि इस एरिया को सील किया जाएगा। इस इलाके में सिर्फ दूध, राशन, दवा समेत अन्य सामान की चीजें ही खुली रहेंगी। रोहतास जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से 5वीं मौत हुई है। इस संबंध में रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक 51 साल का शख्स समूहता के रहने वाला था तथा डेहरी में एक किराए के मकान में रह रहा था। वह मधुमेह से भी पीड़ित था। इसके अलावा भी कई बीमारियां उसे ग्रसित किए हुए था। रहने वाले निवासी थे, 51 वर्ष के पुरुष थे, जिनका कल मौत हो गया है। वो नारायणा मेडिकल कॉलेज में जांच के क्रम में वो पॉजिटिव पाए गए। और हाँ, ये मैंने जिला का ये 5वां कोविड-19 डेथ है। किस रोग से ग्रसित थे? वो माने डायबिटीज उनको था, ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था, ये देखा गया। कहाँ के रहने वाले थे? डेरी शहर बोलते कोई जगह, डेरी शहर। कोरोना कंटेनमेंट जोन में भी चोरी करने से चोर बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के पाटलीग्राम अपार्टमेंट के फ्लैट में एक साथ 4 ब्लॉकों में लाखों की चोरी की गई है। इसकी जानकारी जब लोगों ने पुलिस को दी तो कोरोना के डर से आलमगंज की पुलिस नहीं पहुंची। बोली कि आपके एरिया में कोरोना मिला है, ऐसे में वह कैसे आएंगे। जब लोगों ने एसएसपी को इसकी सूचना दी तो पुलिस की टीम पहुंची, जिनके घरों में चोरी हुई है। एक फ्लैट के मालिक अमेरिका में रहते हैं, जबकि दूसरे पूर्णिया और तीसरे के मालिक किशनगंज में रहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर अधिकारी के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। नीतीश सरकार को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रदेश के किन अधिकारियों का तबादला करना है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र से पहले ही बिहार में अधिकारियों के तबादले का भी सिलसिला शुरू हो गया। बिहार के मधुबनी में भी बड़े पैमाने पर तबादला किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लेवी के वसूली में पहुंचे 3 नक्सली को हथियार और नक्सली पर्चे के साथ मौके से गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन के 10 सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर सभी 3 नक्सली की गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी ऑपरेशंस, एसएसबी टीम और एसटीएफ की टीम को
इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ नक्सली मीनापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर फिर से लेवी मांगने और किसी बड़ी जगह पर ब्लास्ट करने या हमला करने का एक योजना बना रहे हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी ऑपरेशंस, एएसपी ईस्ट और एसएचओ के साथ में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसटीएफ और एसएसबी के भी जवान शामिल थे। इन्होंने मौका वारदात पर रेड की। रेड में जो है एक कुख्यात नक्सली राघव राय, जो कि पूर्व में भी नक्सल कांड में वांछित रहा है, वो और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अन्य सामान बरामद हुआ है। आगे की छापेमारी जारी। इनका रिकॉर्ड सर क्या है पहले का? ये पूर्व में भी नक्सल लेवी मांगने के मामले में, नक्सल पर्चा देने के मामले में पहले भी ये लोग जो है पुलिस को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे जो इनसे पूछताछ की जा रही है। थैंक यू। पटना सिटी के बलसलामी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीरदमनिया घाट पर गंगा में 3 युवक डूब गए हैं। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शव की तलाश में जुटी है। बताया जाता है कि पीरदमनिया घाट पर तीनों युवक गंगा में स्नान कर रहे थे, जिस दौरान गंगा की तेज धारा में बह गए। साल का है, 31-32 साल है। रवि कुमार है, 16-17 साल। रवि है, बादल है और एक संजय है ना। सब पीरदमरिया के ही है। हाँ, पीरदमरिया के 2 हैं और एक मनिहारपुर घर हुआ हम लोग का। वैशाली जिला बिक्रमपुर थाना पड़ता। यहाँ ननिहाल में रहता था। 3 व्यक्ति को डूबने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ टीम को बुलाई गई है। एसडीआरएफ टीम खोज रही है। सब लोग कहाँ के रहने वाले सर? तो 2 बताया जा रहा है कि पीरदमरिया के हैं, एक वैशाली जिला। क्या करने आए थे सर यहाँ? स्नान करने आए थे। स्नान करने के लिए। रोहतास थाना के सुंदरनगर में शराब पीने को लेकर के हुए विवाद में एक युवक को चाकू मार दी गई है। घायल छोटन पासवान को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। घायल छोटन पासवान की पत्नी चांदनी देवी ने बताया कि गांव के ही एक युवक ने नशे की हालत में उनके पति पर चाकू से हमला कर दिया था। उधर दोनों साथ में रह कर जैसे पिए खाएं कि क्या हम ना दिन बताएंगे, और इससे लड़ के चल घर पहुंचा दे। घर पहुंचा गए, बस मार दी चाकू। गाली गलौज करे लगे, पूरा पटका पटकी हो गया। कौन थे? अब पास ही है, नाम हम नहीं जाने, हम चिन्हियो न रहे उनको। गाँव ही के रहने वाले? हाँ, गाँव के हैं। मैंने इनके दोस्त थे? दोस्त न मैंने ऐसे रहते हैं, साथी समाजी मतलब। क्या नाम है घायल का इनका? छोटा पासवान। कहाँ के रहने वाले? सुंदरगंज। कौन थाना पड़ता है? रोहतास। क्या नाम आपका? चांदनी देवी। कौन है आप इनके? पत्नी। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के मुखिया सह व्यवसायी छबीला सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना मोतिहारी स्टेशन के रैक पॉइंट के सामने की है, जहां 2 अपाची बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर चलता बना। मुखिया के पीठ में एक गोली लगी है, जिन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप लोग चलिए नीचे, चलिए नीचे, चलिए जो है बाबू निकलिए ना। और नीचे भैया लगे नहीं हुआ। अच्छा, नीचे भी हम देखते थे ये तरफ। प्रेम भैया छोड़ छबीला सिंह हैं, बंजरिया पंचायत। अभी उनका कहना है कि पंचायत से वो आए थे, पान के दुकान पर खड़े थे। पीछे से कोई सफ़ेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे, नवयुवक टाइप के। चलते चलते गोली मारे पीछे से और निकल गए।
अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई? अभी मुखिया जी नहीं पहचान रहे हैं उसको, उसके विषय में नहीं बता रहे हैं, वो न चिन्हने की बात बता रहे हैं। थैंक यू। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा अलर्ट में चेतावनी दी गई है कि लोग बारिश के दौरान अपने घरों से बाहर न निकले। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक SK पटेल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, सहरसा, वैशाली, सिवान में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्टी वार्ड नंबर 57 अंतर्गत पीने की पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वह सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर जमकर मेयर सीता साहू और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि पिछले 6 महीने से गंदा पानी की समस्या चल रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और पटना मेयर को भी लिखित सूचना दी थी, पर किसी तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो वहीं नई सड़क इलाके में चल रहे नमामि गंगा के परियोजना के तहत सड़क खुदाई के दौरान सप्लाई पानी का पाइप फट जाने से घरों में गंदा पानी आने लगा और नमामि गंगा परियोजना का कार्य खत्म होते ही घरों में पानी आना बंद हो गया, जिससे पानी पीने की समस्या को लेकर के आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और रोड जाम कर जमकर आगजनी कर प्रदर्शन किया। नीम की भट्टी मोहल्ले में लगभग 6 महीने से गंदा पानी आ रहा था। इस सिलसिले में स्थानीय लोग पार्षद के यहाँ मिले जा करके, मेयर के यहाँ मिले जा करके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत 10 दिनों से पानी जाना ही बंद हो गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कारण पीने का सप्लाई वाला पाइप जो है फट गया है, जिसके कारण से नीम की भट्टी में पानी नहीं जा पा रही है। इसी का मांग करते हुए स्थानीय लोग यहाँ इस रोड को जाम किए हैं। आग लगा के क्या मांग कर रहे हैं? आग तो नहीं, तो लगता है कि बच्चा लोग लगा दिया। आग लगाने का कोई इसमें काम नहीं था। आप लोग स्थानीय पार्षद या फिर प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? कि पानी का यहाँ आपूर्ति किया जाए, पाइप जो फटा हुआ है उसको दुरुस्त करके पानी पहुँचाया जाए मोहल्ले में। पार्षद महोदय के प्रतिनिधि महोदय, अभी ये बताइए कि गुलजारबाग गुमटी जाम कर दी गई है और जाम में खास करके पूर्व पार्षद खड़ा रह कर के उस जाम का समर्थन में काम कर रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या विचार है? इसमें विचार क्या व्यक्त करना, ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये मैं यहाँ 4 दिन से मैं इसको काम करवा रहा हूँ, गड्ढा करवाया, लेकिन RCD वाले ने गड्ढा भरवा दिया और उसके अलावा वाटर बोर्ड का मैं आदमी लगवा दिया। ये प्रोजेक्ट नमामि गंगे का भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार इसको कंडक्ट करती है, जो बुडको के तहत ये काम होता है। अब बुडको आता है नगर विकास विभाग के अधीन, अब उसका काम है, लेकिन मैं उसको हेल्प करते हुए वाटर बोर्ड से काम करवा रहा था। लेकिन पाइप सवेर में आज देखे हम 4 बजे भोर से वहाँ लगे हुए थे, कल रात में भी लगा था और भोर में उसको मैंने लीकेज ठीक हो चुका था, लेकिन फिर एक आगे जाके लीकेज गड़बड़ा गया, तो वो रात में आज फिर करेगा और उसके लिए रोड भी जाम हो रहा है, बहुत कंजेस्टेड एरिया पड़ जा रहा है। लोगों को पेयजल का कष्ट हो चुका है, उसके लिए मैंने अपने स्तर से वाटर बोर्ड से एक टैंकर लगवा दिया हूँ। बिहार के मधुबनी जयनगर NH 105 पर पुलिस ने एक शव को बरामद किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को CRPF जवान बताने वाला युवक कह रहा है कि जो देश की रक्षा के लिए गोली चला सकता है वो परिवार की रक्षा के लिए भी गोली चला सकता है, लेकिन कानून में बंधे होने के कारण ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब मीडिया के माध्यम से इस वीडियो की पड़ताल की गई तो ये वीडियो गया के टनकुप्पा के रहने वाले CRPF जवान योगेंद्र कुमार यादव का निकला, जो मानपुर के भुसुंडा के पास बुद्ध विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पीड़ित जवान योगेंद्र यादव फिलहाल औरंगाबाद के नक्सल क्षेत्र देव में CRPF के कोबरा में पोस्टेड है और छुट्टी में घर आया हुआ था। जब भी कोई जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं तो श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश आगे आता है। नेता से लेकर के समाजसेवी, जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, लेकिन जब जवान के साथ कोई समस्या होती है तो वे अपनी समस्या को हल कराने के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते काटते थक जाता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में नक्सली से लोहा लेने के क्रम में नक्सलियों की गोली से घायल हुआ CRPF का जवान योगेंद्र यादव की जमीन पर गांव के दबंगों का कब्जा है,
जिसे छुड़ाने के लिए जवान ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आता है। अपनी समस्या को लेकर सीओ, स्थानीय थाना एसएसपी, डीएम तक गुहार लगाता है। इससे भी बात नहीं बनी तो जवानों ने सीएम और पीएम को भी पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। सभी देशवासियों को सीआरपीएफ जवान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। यह मेरा दूसरा वीडियो है और शायद आखिरी भी। मैं अपना व्यक्तिगत समस्या को कानूनी या प्रशासनिक मदद न मिलने पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के सामने बयां कर रहा हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो देश के कोई भी जवान शहीद होता है तो उस पर दुख प्रकट करते हैं। वायरल हो रहा है उस वीडियो में, आप बोल रहे हैं कि जो देश के लिए जवान गोली मार सकता था, परिवार के बचाने के लिए भी, ऐसा क्या स्थिति हुआ कि इस तरह का वीडियो वायरल कर? बात ऐसा है सर, मैं जोगेंद्र कुमार यादव, पिता स्वर्गीय हेमराज प्रसाद यादव, ग्राम सगरचट्टा, प्रखंड टनकुपा, जिला गया, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मेरा गांव में सर कुछ खानदानी रहती ज़मीन है, जिसे 16 जनवरी 2019 को अंचल अधिकारी महोदय द्वारा सीमांकन करवाकर चिन्हित करवा दिया हूँ सर। फिर उसको घेराबंदी करने के लिए सर मैं 16 जनवरी 2019 से अभी तक सर मैं परेशान हूँ। लेकिन कहीं भी सब जब घेराबंदी करने चाहते हैं तो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उनको कहना है कि ये ज़मीन तुम ज़बरदस्ती छोड़ दो। ज़बरदस्ती उन लोग अपना कब्जा में रखा है सर, ये ज़मीन तुम छोड़ दो वरना जान से जाओगे। एक बार मैं 22 अगस्त को सर अंचल अधिकारी महोदय के आदेशानुसार अंचल अधिकारी महोदय जी बोले थे ठीक है आप जाइए, आप अपना ज़मीन को जोतिए, घेरिए। उन्हीं को आदेश पर सर मैं 22 अगस्त 2019 को गया था सर, तो वहाँ गांव के कुछ लोग उग्र रूप धारण करते हुए आया और मारे करके अमीन के साथ में मारपीट किया। वहाँ से मुझे भगा दिया गया। मैं पेशेंस रखते हुए वहाँ से फिर थाना प्रभारी के पास में गए सर। वो 11 आदमी जो मारने आए थे 22 अगस्त को मैं सभी को नाम थाना में दर्ज करवा दिया। सीओ सर ने बोले कि सभी का नाम थाना में दे दीजिए, वो सभी का नाम थाना में दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर मैं सर जब भी मैं छुट्टी आता हूँ सर, ऐसा कोई भी गया जिला का कार्यालय नहीं है सर जहाँ मैं इंसाफ का भीख नहीं मांगा हूँ, नहीं गया हूँ। डीएम सर के पास भी सर 3-4 आवेदन दिए सर। सीओ सर भी वहाँ से, मेरे बटालियन से कमांडेंट सर भी वहाँ से 2 लेटर भेजे सर, एक पे कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं बताया, फिर दोबारा लेटर आया, फिर भी सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया सर। ये मेडल सर मैं कोई दुकान से खरीद कर नहीं लगाया हूँ सर, ये मैं देश को सुरक्षा को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना ज़िंदगी को दाव पे लगाया हूँ सर। और मैंने इनकाउंटर में गोली भी झेला है, लेकिन समस्या आ गया तो सर कोई गया जिला का ऐसा अधिकारी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी मंत्री नहीं जो एक जवान को मदद कर सके। अगर जो मेरा ज़मीन है सर तो मुझे हक मिलना चाहिए। आज ज़बरदस्ती गांव का दमाग लोग मेरा ज़मीन छीन रहा है, बयान परिवार के ऊपर हाथ लगाएगा। तो मैं अगर सर सुरक्षा में तैनात हूँ देश के, तो फिर मेरा घर परिवार की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? लोक शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत का आदेश है सर, जिला लोक शिकायत का आदेश है सर। सारा दस्तावेज होते हुए उन लोग ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन को कब्जा कर रहा है सर। क्या आपने सीएम को भी? मैंने सर इधर से सब कुछ हो गया, फिर मैं सर सीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर 13 फरवरी 2019 को। वो सीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर, पीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर। अभी गृह मंत्रालय MHA में भी किया सर, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिला सर मुझे। अच्छा, जब छुट्टी आते हैं पूरा छुट्टी का समय बर्बाद होता है। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ सर, परिवार के साथ कम और सरकारी कार्यालय में ही मेरा पूरा छुट्टी खत्म हो जाता है सर। आवेदन को यहाँ से उधर घुमा देना, ये आवेदन दे दीजिए, उधर दे दीजिए, ऐसे ही करते करते मेरा छुट्टी खत्म हो जाता है। मैं छुट्टी पर से चला जाता हूँ। गाँव वाला को पता है ये कितना दिन छुट्टी रहेगा, आएगा ऑफिस का चक्कर लगाएगा चला जाएगा। एक जवान को खामोशी को सर कमजोरी समझ रहा है उन लोग। मैं एक कानून का रखवाला हूँ, कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए सर मैं कमजोर हूँ। वीडियो वायरल करने का पीछे मतलब कारण? वीडियो वायरल करने का कारण यही सर कि हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मैंने हर जगह गया सर, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं इंसाफ के लिए न गया हो और न मांगा हो। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अध्यक्ष लिपि सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदलपुर गांव में कुछ अपराधियों का जमावड़ा हुआ है। छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 7 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। के बारे में सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ अपराधी जो है जमावड़ा करके कुछ घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं।
त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसपी सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इस छापामारी दल में कासिम बाजार थानाध्यक्ष और जिला सूचना इकाई के इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह शामिल हुए। घटना स्थल से मनोज यादव तथा उसके 6 और साथियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के ऊपर विवादित भूमि पे जबरन कब्जा कराने, रैकेट चलाने जैसे संगीन आरोप है और पूर्व में भी इन लोगों पे केसेस होते रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संकट के बीच वज्रपात का कहर बरपा है। बिहार के कई जिलों में वज्रपात से 21 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद इस वक्त बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां जिले के विभिन्न इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद से परिवार का रो का बुरा हाल है। तो वहीं प्रशासन सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। समस्तीपुर में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूर्वी चंपारण में 4, पटना के दुल्हिन बाजार में 5, शिवहर में 2 और कटिहार में 2 लोगों की मौत वज्रपात से हो चुकी है। घटना घट गया ताकू ना खेतोरी गिरल जानली। हाँ खेतौरी सब बाथरूम में से ताले में नीचा गेला का घर से हट के देह बापा गिर गेला खा वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गया खा। अब 5 गो लड़का बा जानली, 4 गो लड़की बा आ एगो लड़का बा आ देह पर गिर गेला खा वही लंग खत्मे हो गया खा। घर उनका घर पर साउनी। उनका पति का नाम राजकुमार साहनी। उनका नाम अनीता देवी। तो वहीं चीनी निर्मित सामान के बहिष्कार की मांग को लेकर के सासाराम में जदयू कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जदयू कार्यकर्ता ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और गलवान में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जदयू कार्यकर्ता ने आह्वान किया है कि वे लोग चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करें। लोगों ने जो गलवान में हमारे बीच जवान जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देते हुए और चीन के सामान को बहिष्कार कर रहे हैं। और हम लोग चीन में जितने भी सामान इंडिया में आ रहा है उस सबको बंद करने के लिए भारत सरकार से मांग करते हैं, बहिष्कार करते हैं हम लोग। इस तरह बिहार के मुख्यमंत्री। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।